हेलो, वेलकम इन के स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या करना है, हमें जो भी गिवन है उसको एक्सपेंड करना है आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है हमें x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखते ही हमें पता लग जाता है कि इसमें जो आइडेंटिटी लगने वाली है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम में से बहुत सारे लोगों को ये इसका जो फॉर्मूला है इसको याद करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस दिक्कत को पहले खत्म कर देता हूँ। देखिए, इसको याद करना बहुत आसान है। कैसे याद करोगे, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड जैसा लिखा हुआ है ऐसे ही एक बार आप x प्लस वाई प्लस जेड लिख लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्लस में 3 बार 2 लिखना है। ठीक है, एक बार यहाँ पे कोई जगह छोड़नी थोड़ी सी, फिर एक बार यहाँ पर और फिर एक बार यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सबके सर पे देखिए होल में 2 है तो इन सबके सर पे आप 2 लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से शुरू करोगे, x से y के पास जाओगे। क्या मिला आपको, एक्स वाई, तो पहले 2 के साथ आपको लिख देना एक्स वाई। फिर आप y तक पहुंचे थे। ठीक है, x से y तक गए थे। अब आप y से z तक जाओगे। ठीक है, तो इसके साथ आप क्या लिखोगे, y और z, तो इस 2 के साथ लिख दोगे आप y इंटू में z। ठीक है, तो अब आप z तक पहुंच चुके हो। अब आप क्या करोगे, जहां से आप चले थे फिर वहां पे चले जाओगे, यानी x से आपने शुरुआत की थी तो z से आप x पे आ जाओगे, यानी कि यहाँ आप लिखोगे z इंटू में x, तो ये हो जाएगा 2z x। तो टोटल फॉर्मूला बना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। दोबारा एक बार रिपीट करा देता हूँ हमने कैसे किया है। हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड था, हमने वैसे ही लिख लिया। ठीक है, 3 टर्म थी तो हमने 3 बार 2 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर सबके सर पे 2 2 लिख दिया। फिर यहाँ से शुरू किया एक्स वाई, ये रहा, वाई तक गए हैं, वाई से जेड पे आओगे, वाई जेड इसके साथ, और फिर जेड तक आए थे, जेड से शुरू में आएंगे जेड एक्स इसके साथ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करें तो जो भी पहली टर्म है पहले उसका स्क्वायर, तो यहाँ x है तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर प्लस में y यानी कि जो दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे दूसरी टर्म क्या है 2y, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ y का नहीं बल्कि पूरे 2y का स्क्वायर होगा। फिर प्लस है, फिर z का स्क्वायर यानी जो तीसरी टर्म है, तो यहाँ पे तीसरी टर्म क्या है 4z, तो यहाँ पे पूरे 4z का स्क्वायर होगा। फिर क्या है, फिर हमने 3 बार 2 लिखा था, एक बार 2 लिखो, 2 लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए जगह छोड़ दो, फिर 2 लिखो, 2 लोग यहाँ आएंगे उसके लिए जगह छोड़ दो, फिर से 2 लिखो। ठीक है, और यहाँ पे 2 के लिए जगह छोड़ दो। तो 3 बार 2 लिखा था हमने, 3 बार यहाँ पे फिर से 2 लिख लिया। अब मैंने क्या करा था, एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर x और जो दूसरी टर्म है वो यहाँ पर 2y, फिर 2y तक हम पहुँचे हैं तो 2y और 4z को लिख देंगे, 2y और 4z को। फिर 4z पे पहुँचे हम तो 4z और ये शुरू वाला x यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेनी है पावर वगैरह जो भी है। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये z का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2, पहले नंबर की बात करते हैं, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, फिर x इंटू वाई क्या हो गया xy। इसी तरह से फिर से यहाँ पे हम पहले नंबर की बात करेंगे, 2 इंटू 2 4 हुआ, 4 इंटू ये वाला 4 16 हो गया, फिर y और z। इसी तरह से यहाँ पे 2 इंटू 4 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 आ गया, z इंटू एक्स, तो ये क्या आ गया zx। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला पार्ट एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। अब देखिए, जो इसका दूसरा पार्ट है इसमें है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें भी जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम वो यही है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और बार लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको याद हो जाएगा। शुरू में हमें क्या करना था, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को ऐसे लिख देना था, फिर 2 लिखने हैं 3 बार। ठीक है, 3 बार हमने 2 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना था, सबके सर पे 2 2 लिख देना था, और फिर एक्स वाई एक बार यहाँ पर आएगा, फिर वाई पे पहुँचे हैं, वाई से जेड पे जाओगे यहाँ पे, फिर जेड पे आए हो, जेड से एक्स पे आओगे यानी कि जेड एक्स। ठीक है, ये 2 है। अब ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो पहली टर्म का स्क्वायर है, यानी पहली टर्म यहाँ पे क्या है 2x, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y का स्क्वायर है प्लस। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे प्लस होता है फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है। जब प्लस नहीं होता है तो जो भी निशान है वो आप उस निशान को भी लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर आएगा, प्लस में जेड है तो यहाँ जेड का स्क्वायर आ गया, प्लस में 2xy है तो हम क्या करेंगे 2 लिख के 2 लोगों के लिए जगह छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे 2 लिख के 2 लोगों के लिए जगह छोड़ देंगे, फिर तीसरी बार भी 2 है और उसके बाद 2 लोगों के लिए जगह छोड़ देंगे। तो पहले क्या आएगा 2x, फिर क्या आएगा माइनस वाई, हम माइनस वाई तक पहुँचे हैं तो माइनस वाई इंटू में क्या आ जाएगा जेड, फिर हम जेड तक पहुँचे हैं तो यहाँ जेड से शुरू करेंगे और वापस आ जाएंगे 2x पे, तो यहाँ आ जाएगा 2x।
ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस से माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर है तो ये प्लस आ जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब पावर जो है वो एक इवन नंबर हो, ठीक है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये जो माइनस होता है ये हट जाता है, ठीक है। प्लस में जेड का क्या आएगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। माइनस कितनी बार है, एक बार है, तो जब ओड बार माइनस होता है मल्टीप्लाई में तो माइनस रहता है, तो यहाँ माइनस रहेगा। 2 2 जा 4 हुआ, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 4, ये एक्स और ये वाई, तो ये एक्स वाई आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है। एक बार माइनस आया बस, मतलब ओड बार माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। आप चेक करके देख लो, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। तो आप सिंपल सा तरीका याद रखो कि जब ओड बार माइनस हो तो माइनस रहेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। 2 यहाँ पर आ गया पहली बात, फिर y और z, तो यहाँ लिखेंगे 2yz माइनस का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक बार भी माइनस नहीं आया कहीं तो प्लस ही रहेगा, ये 2 आएगा पहले बात, नहीं 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, ठीक है। तो 4 आएगा z और x, ठीक है, zx। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या है। अब देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है इसमें है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको याद हो गया होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले x का स्क्वायर यानी जो भी यहाँ पे शुरू में आप उसका स्क्वायर कर दो, -2x है तो -2x का स्क्वायर, प्लस में फिर आपको जो मिला इसका स्क्वायर कर दो 3y, और प्लस में फिर यहाँ पे क्या है 2z, इसका स्क्वायर कर दो। फिर आप यहाँ पे 2 लिख के 2 लोगों के लिए जगह छोड़ दोगे, फिर 2 लिख के 2 लोगों के लिए जगह छोड़ दोगे, फिर 2 लिख के 2 लोगों के लिए जगह छोड़ दोगे, ठीक है। शुरुआत में क्या आएगा -2x और 3y, तो यहाँ हो गया -2x और यहाँ हो गया 3y। फिर हम 3y तक पहुँचे हैं तो ये शुरू होगा 3y से और ख़त्म होगा 2z पे, ठीक है। तो ये हो गया 2z, और इसी तरह से फिर 2z से हम शुरू करेंगे 2z, और शुरुआत में क्या है -2x, -2 और ये x, ठीक है। तो यहाँ से देखिए -2 का स्क्वायर कितना होगा +4x स्क्वायर। इसी तरह से 3 का स्क्वायर कितना होगा 9y स्क्वायर, ठीक है। प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और ये हो जाएगा z का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस है माइनस है प्लस है, एक बार माइनस आया ओड बार माइनस है तो यानी माइनस रहेगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई। यहाँ पर कहीं भी माइनस नहीं है तो पक्की बात है प्लस ही होगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो हो गया 12 y और z, तो हो गया y और ये हो गया z, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, एक बार माइनस आया तो माइनस रहेगा, ठीक है। 2 इंटू में 2 4 इंटू में 2, 4 2 जा 8, ठीक है। z और x यहाँ पे आएगा -8 zx। अब देखिए पार्ट 3 के बाद मैं सीधा 6th वाला पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो पार्ट 4 और पार्ट 5 है वो आप अब आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आप वो कर लेना। 6th पार्ट में देखिए पहले क्या है 1/4 है -1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले आ गया 1/4 a का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला लगाएं तो a स्क्वायर प्लस में क्या आता है b स्क्वायर यानी 1/2 है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में c स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या आता है 2, यहाँ पर a यहाँ पे b, फिर क्या आता है 2 यहाँ पर b यहाँ पे c, फिर क्या आता है 2 यहाँ पर c और यहाँ पर a, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1/4a, तो हो जाएगा 1/4a। b की वैल्यू क्या है -1/2b, तो हो जाएगा -1/2b। फिर देखिए a b तक आ चुके हैं, अब b से हम c पे जाएंगे, तो यानी हम -1/2b जो है यहाँ से जाएंगे c यानी कि 1 पर, ठीक है, या xyz बोल लीजिए आप कुछ भी, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या आएगा 2 के बाद 1 पे आ चुके हैं तो 1 आएगा, और फिर हम शुरू में जाएंगे यानी कि 1/4a, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में पावर जो है वो इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस में देखिए नीचे वाले 2 से आप इस 2 को काट सकते हो, ठीक है। और माइनस यहाँ पर एक बार ही है सिर्फ तो माइनस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 इंटू में 1 कितना हो गया 1, डिवाइड बाई क्या बचा हुआ 4, बाकी सब कुछ कट गया तो डिवाइड बाई 4, a इंटू बी यानी कि ए बी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए पहले इस 2 से ही a2 कट जाएगा, ठीक है। माइनस एक बार ही है तो माइनस रहेगा, और क्या बचेगा यहाँ पे और कुछ नहीं सिर्फ b, ठीक है। तो यहाँ पे b आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए माइनस नहीं है कहीं तो बस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आप ऊपर वाले से नीचे वाले को काट सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा 1 इंटू 1 यानी कि 1, डिवाइड बाई नीचे क्या बचा हुआ है 2 और यहाँ क्या बचा हुआ है a।
इसको अगर आप चाहो थोड़े और अच्छे से लिख सकते हो, जैसे कि ए स्क्वायर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हो कि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर ही रहेगा, डिवाइड बाई क्या बचेगा 16। ठीक है, इसी तरह से प्लस में बी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस में 1 माइनस ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ए बी आ जाएगा डिवाइड बाई 4 माइनस में बी। ठीक है, ऐसे ही ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।